हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बॉन्डिंग फोर्सेज एंड एनर्जी बैंड्स इन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। दो सिलिकॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का साझा होता है। मींस अगर एक सिलिकॉन एटम है तो सिलिकॉन एटम के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये नेबरिंग 4 सिलिकॉन्स के साथ उन इलेक्ट्रॉन्स का साझा करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्ट्रक्चर, तो ये सिलिकॉन क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। सिलिकॉन या जर्मेनियम किसी की भी बात करें तो नेबरिंग एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे जो बनेंगे उनके बीच में एक फोर्स काम करेगा कोवेलेंट बॉन्डिंग एनर्जी के साथ। तो ये सिलिकॉन देखें तो ये अपने नेबर 4 एटम्स के साथ पार्टिसिपेट करके और अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करेगा। और सिमिलरली हर सिलिकॉन ऐसी कोशिश करता है। तो यहाँ पे इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, जिसमें अगर हम देखें तो जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम पोलैरिटी के हैं, इसलिए इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करता है। सिमिलरली प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। तो यहाँ पर देखें तो इस एटम के प्रोटॉन्स बाकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्टिव फोर्स में काम करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल में काम करेंगे। यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनने के कारण यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्डिंग फोर्स इनके बीच में काम करेगा। अब हम अगर एनर्जी लेवल की बात करें सेमीकंडक्टर्स में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेमी कंडक्टर्स या किसी भी मटेरियल में कंडक्टर्स के बीच में देखें तो कंडक्टर्स में बेसिकली क्या होता है कि जो फुली कंप्लीटली फिल्ड बैलेंस बैंड और पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड, अगर ये कंडक्टर्स की बात करेंगे तो कंडक्टर्स में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, जिसके कारण से बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स आसानी से कंडक्शन बैंड में मूव कर सकते हैं और वहां पे कंडक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं। अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो यहाँ पे बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक ह्यूज डिफरेंस होता है एनर्जी का। यहाँ अगर बैलेंस बैंड मैंने ऐसा बना रखा है तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल के बीच में एक ह्यूज डिफरेंस होता है और ये अराउंड मोर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, जो कि इतनी एनर्जी प्रोवाइड करना संभव नहीं होता। बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना आसान नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे जो एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो यहाँ इंसुलेटर के कंपैरिजन में कम होता है। बैलेंस बैंड और इलेक्ट्रॉन बैंड कंडक्शन बैंड के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे कम होता है। जैसा कि मैंने बताया 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। तो ये जो डिफरेंस है इसको थ्रू द थर्मली जनरेटेड कैरियर्स या फिर इम्प्योरिटी ऐड करके कम किया जा सकता है और बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में मूव किया जा सकता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हम एनर्जी लेवल ई, जैसे ई एनर्जी गैप है तो एफ ई से यहाँ पे डिनोट करते हैं। ये फर्मी लेवल इसे बोला जाता है, फर्मी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल। तो ये यहाँ पे जो है ना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में है, जो मैंने आपको रेंज बताई 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। इस लेवल का जो एनर्जी गैप होता है ये प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम के लिए होता है और रेंज इसकी 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। तो इसे फर्मी एनर्जी लेवल के नाम से जाना जाता है, जो कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के लिए एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर पे
होता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एनर्जी गैप बाय यहाँ जो लेवल है दैट इज एनर्जी गैप Y2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। जब हम ये सिंपल, अगर इसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के फॉर्म में बनाए तो इस तरह से आ जाएगा। अब हम कंडक्टर इंसुलेटर के बाद इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये कंडक्शन बैंड और बैलेंस फर्मी लेवल, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड दोनों के इन बिटवीन रहता है, मिडिल में रहता है। लेकिन ये कैसा है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें जहां पे हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की है, तो यहाँ पे बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में ये कंडक्शन बैंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं यहाँ पे, तो ये फर्मी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर जाता है, कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट कर जाता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए हैं। तो ये कैसे होते हैं? डोनर लेवल इसे बोला जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, तो डोनर लेवल के नाम से जानते हैं हम यहाँ पे। और ये कैसा है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें यहाँ पे, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये मूव कर जाता है बैलेंस बैंड की तरफ, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टर लेवल है ये, या एक्सेप्टर एटम्स, ये मैं इन बिटवीन बना देता हूं। तो ये कैसा है? एक्सेप्टर लेवल कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक्सेप्टर मींस ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी है। जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है मींस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, इसलिए यहाँ पे ये लेवल बैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो हमने देखा यहाँ पे कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है बॉन्डिंग एनर्जी प्रोवाइड करता है, बॉन्डिंग फोर्स होता है। यहाँ पे एनर्जी में डिफरेंस देखा तो कंडक्टर्स के बीच में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप होते हैं। इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में एक ह्यूज डिफरेंस होता है जिसको फुलफिल करना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर में देखें तो 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बीच में डिफरेंस रहता है। और यहाँ पे मैंने एनर्जी गैप बाय 2 ये इन बिटवीन बना रखा है। और यहाँ जो एनर्जी का लेवल होता है उसे फर्मी लेवल के नाम से जाना जाता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये फर्मी लेवल जो है कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के मिडिल में प्रेजेंट होता है, जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखें तो ये कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में देखें तो बैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इसे डोनर लेवल के नाम से जानते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में इसे एक्सेप्टर लेवल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में प्रेजेंट रहते हैं, जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में रहती है। तो इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं कि बॉन्डिंग फोर्सेस और एनर्जी लेवल सेमीकंडक्टर में किस तरह का होता है। थैंक यू।